हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग का चल रहा था जनरल एंट्री, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं सम स्पेशल एंट्रीज की एंट्रीज कैसे होती हैं। तो पहले इसमें देखो बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। जब हमको पैसा लग रहा था कि उस इंसान से नहीं मिलेगा तो हमने उसको बैड डेट मान लिया था कि हमारा डूब गया, नुकसान हो गया। लेकिन वो सडनली क्या हुआ कि कहीं बाहर चल गया था और आया और उसे लगा कि भैया पैसे दे देने चाहिए, ठीक है। तो हमें पैसे मिल गए, तो भैया वो हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, इनकम हो गया। जो हमको लग रहा था डूब गया, लेकिन वो मिल गए, ठीक है। तो हम उसको मान के चलेंगे इनकम हो गया, वो गेन हो गया, ठीक है। वो पैसे मिल गए हमें, राइट। तो बेसिकली उस केस में जब पैसे मिल जाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू, क्या हुआ, बैड डेट रिकवर हो गया ना, तो डायरेक्टली लिखो टू बैड डेट रिकवर की एज अ हम इसको गेन की तरह ट्रीट करेंगे कि हमारा गेन हो, क्योंकि पैसा हम मान चुके थे कि डूब गया, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन मिल गया अचानक, तो फायदा हुआ, गेन हुआ ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। करेक्ट है। जितना मिला उससे अमाउंट से वो कर देंगे, एंट्री पास करेंगे, ठीक है। बिंग बैड डेट रिकवर्ड, ओके। देन सेकेंड नंबर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस देखो खर्चा, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बचा हुआ, कि अभी भैया आपको देना है हमें। कहने का मतलब है, अगर इसको मैं एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। वो पूरे 12 महीने काम किया, ठीक। उसको 11 महीने की सैलरी दे दी है, एक महीने का सैलरी बचा हुआ है, तो एक महीने की सैलरी जो बचा हुआ है उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। और एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस, सैलरी, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि भैया अभी हमें देना है। क्या करना है, अभी हमें देना है, ठीक है। अभी दिए नहीं है, उसने कमा लिया है, हमें देना है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो देना है यानी कि हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी, ये हमें पेमेंट करना है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू द पर्सन दोज हु हैव अर्न द अमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है भैया, लाइबिलिटी का नेचर होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है। लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, ठीक है। तो उस केस में हम करेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस को डेबिट कर दो, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो जो भी लाइबिलिटी है यानी कि टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारा लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो इसको कर दिया क्रेडिट। तो डेबिट में क्या लिखे, तो जो एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है उसी वही एक्सपेंस। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो लेट सपोज की सैलरी ₹1000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो 1000 हमारा जब आउटस्टैंडिंग तो हमें देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, 1000 से। तो इस टाइप से बेसिकली एंट्री पास करी जाएगी, ओके, सिंपल है। देन थर्ड नंबर हमारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। अब नाम से ही, अब एक्सपेंस से भी खर्चा है, और क्या है, प्रीपेड, नाम से ही पता चल रहा है। प्रीपेड मतलब क्या है, कि हमने पेमेंट कर दी है पहले ही, उसने अर्निंग नहीं की अभी तक, लेकिन हमने उसको पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है। एडवांस में हमने पहले ही दे दिया, ठीक है। तो उस केस में प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि वो अभी काम करेगा, हमने एक्सपेंस कर दिया, खर्चा दे दिया, ठीक है, हमने उसको दे दिया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे यहाँ काम करके उस पैसे को चुकाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एसेट है। तो एसेट का नेचर, ये हमको एसेट, तो इसको हम एसेट मान के चलेंगे, ठीक है। और एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। जो भी एक्सपेंस हमने प्रीपेड कर दिया है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन बेसिकली एसेट पे लगता है। अब एक्चुअल डेप्रिसिएशन है क्या, उसको तो पहले समझे। तो देखो यार, डेप्रिसिएशन बहुत ही सिंपल टर्म है। जब कोई एसेट यानी कि ले लो, फर्नीचर ले लो, मशीनरी ले लो, बिल्डिंग ले लो, ठीक है, उसको कंटिन्यू यूज़ करने से, अब मशीनरी है, पूरा फैक्ट्री हमारा चल रहा है, तो मशीनरी क्या हो रहा है, डेली यूज़ हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, सामान बन रहा है। तो डेली यूज़ करते करते क्या हो जाता है, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। पहले लेट सपोज 10 लाख का मशीनरी लिया था, उसको 10 साल यूज़ करते 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 क्या वो अभी भी 10 लाख का बिकेगा, नहीं, मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी होगी, नए मार्केट, वो मशीन पुराना हो गया, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू डाउन हो गया। लेट सपोज 1 लाख बचा है, ठीक है, तो 9 लाख उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई ना। हर एक साल नॉर्मल यूज़ करते करते हर एक साल कुछ ना कुछ वैल्यू रिड्यूस होती होगी, ठीक है। तो जो वैल्यू रिड्यूस होती है ड्यू टू नॉर्मल यूजेस,
ठीक है, नॉर्मल यूजेस और रिपेयरिंग करते रहो उसमें, ठीक है, तो उसके चलते जो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है उसको को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है, तो जो रिड्यूस होता है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि भैया इस पर डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब रिड्यूस हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, तो लेट सपोज कि एक साल बाद, लेट सपोज कि 2020 में हमने इसको खरीदा, 21 में ये 9 लाख का बचा। ठीक है, इसकी मार्केट में 9 लाख वैल्यू हो गए, तो 1 लाख वैल्यू कम हो गई, तो जो 1 लाख वैल्यू कम हो गए वही क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। 1 लाख का इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन क्लियर है? तो एक तरीके से क्या है, हमारे लिए नुकसान ही तो हो रहा है ना। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है हमारा। ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं ना, तो जितने भी लॉसेस होंगे और ये एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा लेकिन विदाउट पेमेंट। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? नुकसान हो रहा है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो एक्सपेंस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जितने से डेप्रिसिएशन लगेगा टू, लग किस पे रहा है? एसेट पे, तो टू डायरेक्टली एसेट, एसेट अकाउंट। ठीक है, टू एसेट अकाउंट। बेसिकली स्टेप से डेप्रिसिएशन डेबिट करना है और एसेट को क्रेडिट करना है। जिस भी एसेट पे लगेगा उस एसेट का नाम, जैसे कि मशीनरी है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी डेबिट, मशीनरी को यहाँ पर क्रेडिट करने का ये मतलब है कि मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो एसेट का नेचर होता है वो डेबिट होता है, तो बढ़ता है तो डेबिट साइड और घटता है तो क्रेडिट साइड। तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्रेडिट कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, तो इसलिए हम क्या इसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बेसिकली कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोई जब पर्सन, ये लेट सपोज कि हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये इंसान है, ओनर है, ठीक है, तो इसने इस बिजनेस में क्या लगाया है? 1 लाख रुपए लगाया है, जिसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो अगर ये इंसान इस बिजनेस में पैसे ना लगा के अगर कहीं बैंक में लगाता, ठीक है, अगर इस पैसे को यहाँ बैंक में लगा देता तो बैंक उसको इंटरेस्ट देती। जितना पैसा ये लगाया बैंक में रखा, तो बैंक क्या करेगी? इसको इंटरेस्ट देती है ना, बैंक इसको इंटरेस्ट देगी, बैंक इंटरेस्ट देती है ना। तो इसका माइंडसेट वही है कि भैया अगर मैं बैंक में रखता तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता, तो जब मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ पैसा, तो बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट दे। तो बिजनेस जब इंटरेस्ट देती है ओनर के पैसा लगाए हुए पर, यानी कि कैपिटल पर, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस क्या कर रही है? इसको दे रही है इंटरेस्ट, किस पैसे पर? जो इन्होंने इस बिजनेस में लगाया है एज अ कैपिटल। तो उस पैसे को, उस इंटरेस्ट को बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इसको दे रही है, अब क्या कर रही है? इंटरेस्ट दे रही है, बिजनेस इंटरेस्ट दे रही है इसको, तो क्या होगा कि बिजनेस के लिए तो नुकसान होगा, बिजनेस के लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि हमारा तो खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो उसमें क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, टू, अब इसके लिए फ़ायदा है, फ़ायदा है तो ये क्या करेगा? इस पैसे को अपने कैपिटल में जोड़ लेगा। जो इस इंसान है इस पैसे को अपने कैपिटल में जोड़ लेगा और इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो इसके लिए फ़ायदा है। तो इसको क्या कर, तो इसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना पड़ेगा? हमें बढ़ा देना पड़ेगा, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए नुकसान और ओनर के लिए फ़ायदा है, इसलिए उस तो ओनर के लिए हम कैपिटल यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये शो कर रहा है कि ओनर को फ़ायदा हो गया, उनके कैपिटल अकाउंट में ये बढ़ जा रहा है, तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है कि जब इंटरेस्ट देगी तो बिजनेस के लिए नुकसान तो डेबिट, और ओनर के लिए फ़ायदा तो वो क्रेडिट हो गया, और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो 6 नंबर में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे यही वाला सिचुएशन को थोड़ा वो करते हैं। तो जब इस इंसान ने, ओनर ने इस बिज़नेस से पैसा लगाया था, तो बिज़नेस इसको इंटरेस्ट दे रही थी, राइट है। लेकिन जब इसको पैसे की ज़रूरत हुई तो इसने क्या किया? बिज़नेस से पैसे निकाल लिए, बिज़नेस से पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बिज़नेस के लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं ड्राइंग, कि जब ओनर पैसा बिज़नेस से निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो बिज़नेस बोलती है कि जब पैसा आप लगाए थे तो मैं इंटरेस्ट दे रही थी, जब आप पैसे निकाले तो मुझे भी आप इंटरेस्ट दो। जब मुझ में आपने पैसा लगाया तो मैं इंटरेस्ट दे रही थी, तो जब आपने पैसे निकाला तो आप भी मुझे इंटरेस्ट दो। तो जब ये इंसान ओनर जब ड्राइंग करता है तो उतने जितने अमाउंट पर ड्राइंग किया होगा उतने अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बिजनेस को देगी उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस के लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि ओनर उसको देता है इंटरेस्ट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फ़ायदे होते हैं उसको करते हैं क्रेडिट। तो इस केस में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है,
और बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका है, ड्राइंग का है। जो पैसा निकाला था ओनर ने, जो पैसा निकाला था ओनर ने, उस पे वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखना है हमें ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट को करेंगे डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि ओनर के लिए एक्सपेंस है। ये ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ओनर के लिए एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है, तो ओनर का कैपिटल कम कर देगा ये। जब ये इंटरेस्ट देगा तो ओनर का कैपिटल, जब इंटरेस्ट लिया था तो कैपिटल में ऐड किया था, तो जब इंटरेस्ट देगा तो कैपिटल से लेस करेगा, तो कैपिटल लेस होगा, यानी कि इसके लिए एक्सपेंस हो रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की एंट्रीज रही, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बस नेचर पकड़ लो उनका कि नेचर क्या है, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे टोटल जिससे गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। गुड्स की हम बात करेंगे टोटली गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन की, जैसे कि गुड्स में अगर विड्रॉ कर गुड्स की ड्राइंग कर ली तो, ठीक है, गुड्स को फ्री सैंपल में दे दिया, मतलब फ्री में बांट दिया, चैरिटी दान कर दिया, तो उस केस में कैसे एंट्रीज करेंगे उसकी देखेंगे डिटेल में, ओके। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।